अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ राइस शेल्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये ऐसे स्नैक्स हैं, बहुत कम टाइम में बहुत कम चीज़ों से आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद पार्टी करते हुए इंजॉय कर सकते हैं और जब मेहमान आए तो एज एपेटाइज़र उनको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार क्विक से ये स्नैक्स हैं, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है जी 1.5 कप यानी कि 1.5 कप पानी। फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे ही आप पानी को बॉईल करेंगे। और हाफ़ टी स्पून चॉप किया हुआ इसके अंदर लहसुन हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम प्याज का जो है वो पेस्ट ऐड करेंगे। आप ये दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर कलौंजी ऐड करनी है और 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड करना है। अब आपने इस पानी को बॉयल करना है 2 से 3 मिनट, जितनी देर में भी आपका पानी हल्का गर्म हो जाए। तो तभी आपने इसके अंदर 1 कप चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर, जो इजीली मार्केट से अवेलेबल होता है, आपने ऐड कर देना है। अब आप इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट, जब तक ये सारा जो आटा है पानी अब्जॉर्ब नहीं कर लेता और अच्छे तरीके से हमें एक फर्म शेप नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये अभी चिप चिप कर रहा है, यानी कि आटा उसमें स्टार्च होता है चावल के आटे में, तो इसलिए वो चिपकता भी है। उसकी आपने ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम इसको बाद में हैंडल कर लेंगे। और बस यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 5 मिनट हुए हैं, ज़्यादा आप कुकिंग नहीं करेंगे। और लास्ट पे आप बस 1 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम के लिए रख देंगे। उससे जो है बहुत अच्छा जो भी कच्चापन रह भी गया होगा तो वो इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट हमारा कंप्लीट हो चुका है। डो को आप किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी डो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है आप इसको हैंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है, उससे आपकी जो फिंगर्स हैं वो जल सकती हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा करें और फिर इसके अंदर आप जो है हैंड्स का इस्तेमाल करें। और इसका चिपचिपापन को ख़त्म करने के लिए आप हाथों पे ऑयल लगा लें, हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें। और अब आपने इस डो को गूंदना है, मतलब कि 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरीके से गूंदना है, जब तक ये चिपना बंद कर दे और एक अच्छी सी शेप आपके पास आ जाए। हम यहाँ पे हाथों को ऑयल लगा के इसको एक बॉल की शेप में हम जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। बस यही आपका मेन स्टेप था और ये आपकी डो रेडी। तो आपके स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं आप कि आप यहाँ पे मेरे साथ राइस शेल्स बनाएं। और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करते हैं और साथ में आपकी मज़ेदार से स्नैक्स भी रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से फैमिली क्वालिटी टाइम जो है वो भी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि राइस शेल्स की शेप आपने कैसे देनी है। आपने एक छोटा सा बॉल लिया, उसकी आपने एक टिक्की सी बनाई, बहुत पतली आपने रखनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी, बस हल्की सी पतली आपने रखनी है, आप देख सकते हैं। और अब आपने एक फिंगर की हेल्प से इसको सेंटर में रख के तो दोनों तरफ से आपने इसको बाइंड कर देना है। और ये चावल का आटा है तो ये खुद ही चिपक जाएगा। अगर कहीं से ये टूटता भी है तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो खुद ही जुड़ जाता है। आप इसको थोड़ा सा टैप करेंगे वो जुड़ जाएगा। और यहाँ पे आपकी फिंगर जो है उसको आपने ध्यान से जो है इसके अंदर से रिमूव करना है, क्योंकि इसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो बड़े प्यार से आपने ये वाला काम करना है। और इस तरीके से मैं आपको एक दूसरा राइस शेल भी बना के दिखाती हूँ कि हमने कितनी आसानी से, अगर आपको एक बनाना आ जाएगा ना तो बस आपने बनाते जाना है, धड़ आप इस तरीके से राइस शेल्स बना लेंगे बहुत आसानी के साथ। और बस ये आप देखें, अब आप देख सकते हैं कि साइड से थोड़ा सा टूटा, उसको मैंने टैप किया तो वो वहाँ से जुड़ गया। तो बस इस तरीके से सारे मज़ेदार से राइस शेल क्रिएटिव शेप्स आपने बना लेनी है। अब हमने क्या करना है कि ऑयल को कर लेना है गरम मीडियम फ्लेम पे, और उसको हमने ऑयल के अंदर इस तरीके से हमने डाल देना है। और जो नीचे वाली साइड है उस तरफ से आप पहले पकाएंगे और जो ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर आप चम्मच से ऑयल डिज़ल करेंगे, ताकि वो वहाँ ऊपर वाली साइड से भी अपने शेप जो है वो पकड़ ले। और मैक्सिमम आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और ऐड करते हुए आप पहले 1 मिनट आप बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट मैक्सिमम आपने पकाना है। इनको ज़्यादा ब्राउन भी नहीं किया जाता, बस हल्का सा इसके ऊपर हम एक गोल्डन सा कलर देंगे। और ये इतने खस्ता इतने क्रिस्पी बनते हैं, किसी भी सॉस के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉस के बगैर भी कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि ज़्यादा पानी आप नहीं ऐड करेंगे। अगर आपको लहसुन और प्याज का फ्लेवर नहीं पसंद, आप वो भी स्किप कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्स हमें 2 से 3 मिनट के अंदर हम अपने सारे राइस स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना है और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।